मुनिराज के चरणों में सभी हाथ जोड़ ले निवेदन करते हैं कि हे आचार्य ओ। परमेष्ठी, आपके सत्संग की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। 24 शंकर भगवंतों की जय। बासुदेव भगवान की जन्मवा तप कल्याणक महोत्सव की जय। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी जय। मुनि श्री चंद्र प्रभु व निरामय सागर महाराज की पूज्य निरापक समर प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, चंद्र प्रभु महाराज की, बोलिए निरापक समर महाराज की जय। सबके बीच रहकर के अत्यंत निस्वार्थ भाव से, निर्मोह भाव से, निष्पक्ष भाव से, निष्प्रभ भाव से जीने की प्रक्रिया का नाम ही सच्ची साधना कहलाती है। और इस साधना में हम सब देख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री जी तो इसमें पूरी तरह से माहिर हैं, क्योंकि भीड़ है, कोलाहल है, अनेक प्रकार के हलचल मची हुई है, चाहे हमारे मन के अंदर हो, चाहे समाज में हो, चाहे विश्व में हो, चाहे देशों के बीच में हो, सब जगह हलचल, आवाज, भीड़ भाड़, हो हल्ला के अलावा कुछ भी नहीं हो पाता है। उस समय अपने आप की साधना करना, एकाकी भाव से रहने का जो काम होता है वह तो सच्चा साधु ही कर सकता है, जो निष्प्रह, निष्पक्ष और निर्मोह मोह भाव के द्वारा ही इस अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। राजा श्रेणिक, जिनका दूसरा नाम बिंबिसार था, वो जंगल में जा रहे थे और उन्होंने देखा एक तपस्वी, एक साधु चट्टान में बैठे हैं। इतनी ठंड का समय है, शरीर में एक वस्त्र भी नहीं है। आप लोग का ध्यान यशोदा मुनिराज तब जा रहा होगा ना, कुत्ता वाली घटने में जा रहा होगा ना, उससे अलग हटके हम आपको बात बता रहे हैं। आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है और सभी प्रतिभा की प्रतिभा संपन्न छात्राएं भी यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, उनका लाभ लेने के यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर बैठी हुई हैं संत निवास में। ये श्रद्धा, आस्था और समर्पण का परिणाम है कि तभी ऐसा हो सकता है। तो वह दिगंबर एक तपस्वी बैठे हुए थे। राजा श्रेणिक ने देखा ये कौन बैठा हुआ है, इसके कारण से मेरा पूरा वैभव लुट रहा है, मेरी पूरी इज्जत जमीन में धूल में मिल रही है। मैं इतना बड़े मगध का राजा हूँ जहाँ पर पूरी प्रजा सुखी रहती है, साधन सब सभी लोग के पास में रहते हैं, सबको जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के 3 निशान। ये तो हमारे पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ये ऐसा नंगा फकीर कौन व्यक्ति ऐसा बैठा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अन्य इसकी सूचना मिल जाएगी अन्य देशों में, तो मेरी ये तौहीन हो जाएगी कि राजा सैनिक के राज्य में ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जिनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो राजन वहाँ जाते हैं और उनको कहते हैं आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, आपको ये शोभा नहीं देता है, और आप चलिए हमारे राजमहल में, वहाँ पूरी हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, अच्छा रहने को आपके लिए मकान मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा और पहनने के लिए आप जैसे कपड़े चाहोगे वैसे आपको कपड़े मिल जाएंगे। ये हमारे राज्य में सब नहीं चलेगा, इससे मेरी इज्जत तो जा रही है। तपस्वी महाराज ने कहा राजन आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या करें, मैं अनाथ हो गया था। अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं होते ना,
उसको अनाथ कहते हैं। और से जो स्कूल वगैरह चल इंग्लिश में आता ना, अनाथालय नहीं, कॉन्वेंट, तो डिक्शनरी में उसका अर्थ भी अनाथ ही शब्द आया है। कॉन्वेंट स्कूल जिस पढ़ते जाते ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो मैं अनाथ हो गया था। कैसे? एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गया, सभी डॉक्टरों से, वैद्यों से इलाज कराया, सब कुछ किया, मैं बच नहीं पा रहा था। मैंने प्रण कर लिया, मैंने सोच लिया इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कर्ण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। जब मैंने संकल्प कर लिया और मैं जब आज अजी रात मुझको बच गई, मेरे प्राण नहीं निकले, मैं इससे छुटकारा प्राप्त कर लिया, तो मैं अब अपने आत्मा का नाश बनूंगा, जो पंच परमेष्टि नाश बन गए हैं उनके समान बनूंगा, ऐसे मैं संकल्प कर लिया था। जब सुबह मैं बच गया तो मैंने दिगंबरी दीक्षा धारण करके इस जंगल में तपस्या करने के लिए मैं आ गया। दिग्देश सब खगा येता समवसंती नगे नगे सौ सौ कार बसात जानती जैसे दीक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूजपा स्वामी की कार्य का सब जानते अष्टोपदेश में ना, कि सभी दिशाओं से जो पक्षी होते हैं पेड़ में इकट्ठे होते हैं, अपना रात में बसेरा करते हैं, रात में अपनी रातें गुजारते हैं, और उसके बाद जैसे दिन निकलता है, सुबह की किरण उठती है, अपने अपने कार्य के कारण से सभी पक्षियाँ वहाँ पर सभी चले जाते हैं। संसार भी ऐसा वृक्ष है, ऐसा मेला है, यहाँ पर जैसे सभी जीव आगे इकट्ठे होते हैं और फिर बाद में अपने अपनी दिशा की ओर चले जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। मैंने सत्य को समझ लिया, मैं समझ लिया कि जीवन सत्य तो यही है, इसलिए मैंने यह अवस्था को प्राप्त किया हूँ। कौन सी अवस्था है? बरासणी जानता नहीं था। तो उन मुनि महाराज ने कहा, धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ। धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से भी कीमती है ए फकीरी, दुनिया की दौलत से भी कीमती है ए फकीरी, इसलिए वैभव से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ, वैभव से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। अभी जब कह रहे थे, पंक्ति पढ़ रहे थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत ने हमेशा राग की पूजा नहीं की, वैराग्य की पूजा की है। यहाँ साधु संतों आचार्यों का जन्म हुआ है, उसी का ही परिणाम रहा है कि भारत आज भी अध्यात्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी है। ये भारत की विशेषता रही है। आज चूंकि रविवार है, बच्चों का अच्छा प्रसंग बताना चाहते हैं कि चाणक्य का आपने नाम सुना होगा। उस समय उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। उनका अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कहलाते थे। उनका वह महामंत्री था, मंत्री था। अब आप सोचते होंगे कि मंत्री है तो सब गाड़ी घोड़ा मिलता होगा, सब हिसाब से लाल पत्ती की गाड़ी मिलती होगी, इस ढंग से जैसे अभी मंत्री लोग घूमते रहते हैं, ऐसा सब व्यवहार उनके पास रहता होगा। हम उनकी विशेषता आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि निष्प्रय क्या कहलाता है, देश के प्रति क्या अपना कर्तव्य होता है, राष्ट्र के अपना क्या कर्तव्य होता है, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। और चाणक्य महामंत्री कहलाते थे, किसी महल में नहीं रहते थे। राजा तो महल में रहते, चंद्रगुप्त में वो गंगा नदी किनारे कुटिया में रहते थे। अब एक विदेशी राजदूत आया, उसने नाम सुना था कि भारत में जो एक राजा है उनका जो सबसे बड़ा उनका बाएं हाथ जो है वो चाणक्य है। उसी का अर्थशास्त्र चल रहा, सब पढ़ते हैं, चाहे 11वीं 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में हो या प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हो, आगे भी MA की कक्षाओं में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है। कौटिल्य जो है, इसलिए जब बीच में मंदी आई थी ना, पूरे विश्व में मंदी आई थी या लाई गई थी पता नहीं, लेकिन उस समय सभी देशों ने निर्णय किया था इस मंदी से उबरने का यदि कहीं उपाय आपको ढूंढना है तो भारत के पास ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ भारत में कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र मौजूद है। जब विदेशी वह जो राजदूत आया, पता लगाते हुए उसने सोचा कि कोई मंत्री जो होंगे किसी अच्छे बड़े महल में होंगे, रास्ता पूछा कहाँ कैसा है, तो वो वहाँ पर गया
अरे ये तो हमको कहाँ पर ले आए, सुनसान जंगल में नदी किनारे, नहीं यहाँ उनकी कुटिया बनी हुई है। और वह राजदूत है उस सैनिक के साथ में, सभी साथ में वहाँ पे पहुँचता है। राजदूत देखा एक टूटी फूटी एक झोपड़ी जैसी है, उसमें एक वृद्धि बैठे हुए हैं और कुछ अपनी, जो पहले तो बिजली थी नहीं तो लैंप होता ना जो, हाँ मिट्टी तेल वगैरह चलते ना, उसको जला कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। बताया कि अंदर ही यहाँ पर चाणक्य जी महामंत्री जी विराजमान हैं, आप अपनी चर्चा कर सकते हैं। तो वह विदेशी राजदूत वहाँ पर अंदर गया, कहा मैं चाणक्य जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ बोलो क्या काम है, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा आप ही हैं, बस। और जोहार वगैरह हुई, अभिवादन आपस में हुआ, सब हुआ। अब जैसी चर्चा होने लगी तो चाणक्य जी महामंत्री ने लैंप जल रहा था उसको बुझा दिया, उसको बुझा दिया। अब स्वाभाविक अंधेरा हो गया होगा, लेकिन उनने उसको बुझाया और दूसरी माचिस से दूसरे लैंप रखा हुआ था उसको जला दिया, पुनः प्रकाश हो गया। और जितनी भी राजनीतिक बातें थीं, देश संबंधी थी, आपस में ये चर्चा 1-2 घंटे जितनी भी आपस में चलती रही। चलने के बाद में राजदूत ने कहा कि मुझको आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, है कि नहीं, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये किसकी विशेषता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इस हिसाब से जब उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनका सरल स्वभाव सब कुछ है, बहुत आत्मीयता दी, ऐसा नहीं लगा कि वो विदेशी व्यक्ति सोचा कि हम इस देश में आ गए हों। किसी ने प्रश्न पूछा, बताओ अच्छा पूरे विश्व में कितने देश हैं, पूरे विश्व में कितने देश हैं? इसका उत्तर ही हम आपको बता रहे हैं, पूरे विश्व में एक ही देश है, बाकी सब विदेश हैं। आप किसी भी देश में जाएंगे तो वो उसके लिए देश कहलाएगा, बाकी शेष होंगे विदेश कहलाएंगे। तो उसको ये लगा बात की बहुत अच्छी बात है, इस ढंग से है। वापस वो जाने लगे और सब प्रश्न किया और उन्होंने कुछ अर्थशास्त्र के सूत्र वगैरह उनसे ग्रहण किए। जब वापस जाने लगे तो चाणक्य कौटिल्य जी ने जो लैंप पे दूसरा जल रहा था उसको बुझा दिया, उसको बुझा दिया। बुझाने के बाद में पहला वाला फिर से उसने जला दिया। अब विदेशी व्यक्ति का दिमाग तो समझ में आ गया नहीं, ये भारतीयों की विशेषता रहती है, गुड़े रहस्य होते ना। विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आया, वहाँ पानी की कमी थी विदेश में, यहाँ होटल में रुका, जितने भी नल देखता था सब में खूब पानी आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो यहाँ बहुत अच्छी पानी रहता है, वहाँ पानी कमी है। उस हिसाब से उसने सब पूछा किया, अच्छा बहुत पानी सबको चाहिए। जितने लोग थे 5-6-8 टीम थी, सब वापस जाने लगे। जब उसने अपनी जो कार में देखा सब लोग यहाँ पर हैं, एक व्यक्ति बस कम है। पूछा भाई कहाँ गया, वो है, वो तो होटल में है, कमरे के अंदर रुका हुआ है होटल में, वो बाथरूम वगैरह में रुका चला गया है। पूछा गया भाई कैसा क्या है, उसने उसके नौकर को बोला कि हमको मतलब वहाँ पानी ज़रूरत है। नौकर ने कहा अच्छा हम बताते हैं, ये इस टोंटी में से पानी निकलता है, इस टोंटी में से पानी निकलता है, हाँ ये जादू की छड़ी है, इस पानी निकलता है कि नहीं। तो उसने क्या किया, हाँ टोंटी उसको दे दी, सब कुछ पैसे वगैरह ले लिए। बाद में पूछा कहाँ गया, वो बात जाकर यहाँ पर मैं थोड़ा काम से गया था इसलिए विलम्ब हो गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा, फिर एरोड्रम गया और वहाँ विदेश में पहुँच गया। अब उसने ये तो सुन लिया था कि टोंटी में से पानी निकलता है, हम भारत से सीख के आए हैं। जब उसने वहाँ पर टोंटी खोली तो उस टोंटी में से क्या निकला, कुछ निकलेगा क्या? उसमें जो अंदर से पाइप की कनेक्शन था, जिसमें से टंकी से कनेक्शन नहीं था, तो कैसे काम चलता? ये तो गुरु महाराज कहना बताना चाहते हैं कि अंदर से जो आपका आत्मा का वैभव है, आनंद का वैभव है, उसका कनेक्शन बाहर की टोंटी से नहीं है, तो कैसे उसमें से आनंद भी पानी आएगा? इस रहस्य की बात है। लेकिन उसको समझ में आ गया था विदेशी व्यक्ति को। उसने कहा ठीक अच्छी बात है, सब अच्छा है, लिख चला गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने एक लैंप जलाया, दूसरा बुझाया, दूसरा को बुझाया, पहला जलाया, ये आखिर ऐसा क्यों किया? मुझको रहस्य समझ में नहीं आया। हे चाणक्य महोदय जी, आप महामंत्री हैं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है और गर्मी बहुत है। हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गर्मी बहुत है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। मेरी तुच्छ बुद्धि नहीं जान पा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप हमको बताने की कृपा करें।
तब चाणक्य जी ने क्या बात बताई, उस हम बात को हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में उस बात को बताना चाहते हैं। तब आपको लगेगा कि वास्तव में एक राज्य के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य क्या कहलाता है, कर्तव्य निष्ठा क्या कहलाती है, तब हमको समझ में आएगा। चाणक्य ने कहा, हे राजदूत, जिस समय आप आए हुए थे उस समय मैं राजकीय कार्य कर रहा था। जो राजा समिति कार्य होते हैं ना, लेखा पढ़ी वगैरह, उस समय कार्य कर रहा था। अब आप फिर हमसे मिलने आए तो वो मेरा व्यक्तिगत कहलाया, मुझसे सलाह लेने आए। तो उस समय फिर मैंने वो जो लैंप जल रहा था वो राजकीय पैसों से जो तेल जल रहा था, इसलिए मैं उसका काम कर रहा था। अब आप व्यक्तिगत आए हो, आप हमसे बात करने आए हो, ये हमारा घरेलू मामला कहलाएगा। तो मैंने उसको बुझा दिया, और जो मेरे स्वयं के पैसों से जो मेरा तेल जल रहा था मैंने उस लैंप चालू कर लिया। हमारी वार्ता पूरी हो गई, सब कुछ हो गई, आप जाने लगे। तो फिर बाद में हमारा काम हो गया तो मैंने उस लैंप को बुझा करके मैं फिर से राजकीय कार्य करने लगा, इसलिए मैंने पूरा लैंप भी जला लिया। और इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा आधा घंटे हुई, आधे घंटे में आपका तेल 2 पैसे 5 पैसे का ही तो खर्च हुआ होगा, इतनी बारीकी से मतलब क्या है? सब चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं, ये राजकीय पैसा है, ये जनता ने दिया है, ये दानदाताओं ने दिया है, इसका एक एक पैसा कीमती है, हमको सही उपयोग करना है, सही ढंग से उपयोग करना है, ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारी निष्ठा कहलाती है, ये हमारा देश के प्रति, मंदिर के प्रति, समाज के प्रति, जिस भी क्षेत्र में रहें हमारे कर्तव्य हो जाता है, हम उसका सदुपयोग करें। कितनी बड़ी बात बोल दी उसने, उसका नतमस्तक हो गया वह विदेशी राजदूत। कहा कि वास्तव में जिस भारत देश में ऐसे समर्पण करने वाले व्यक्ति भी रहते हैं जिनके मन में वास्तव में वह वस्तु है जिसके द्वारा वस्तु तत्व को प्राप्त कर सकता है, वह देश तो वास्तव में छोटा नहीं महान होता है। इसलिए मेरा भारत महान आप लोग लिखते हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर शुरू से कर्म की पूजा की गई है, यहाँ पर शुरू से देश में हमेशा अच्छाई की पूजा की गई है, बुराई की पूजा नहीं की गई है। जब तुमड़ी में शक्ति होती है, तो तुमड़ी होती है ना, तुमड़ी, तो वो जब फूल जाती मतलब रहती है ना, तो उसको पानी में तैरती सकती है। जब उसमें मिट्टी का लेप कर दिया जाता है तो वह नीचे जमीन में बैठ जाती है। भारत ने और जब उस मिट्टी का लेप निकल जाता है, तुमड़ी अपने आप ऊपर आकर के तैरने लगती है। भारत ने कभी भी राग की पूजा नहीं की है, परिग्रह की पूजा नहीं की है, यहाँ पर वैराग्य और संयम की पूजा की जाती है। इसलिए यह हमारा देश है जहाँ पर ऐसे सम्राट बड़े बड़े हुए हैं, ऐसे कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री हुए हैं। और कहने में आता है कि बाद में उसने भी तपस्या की थी। वो सम्राट चंद्रगुप्त जो था ना, उसने बाद में भद्रबाहु महाराज जी की संलेखना करवाई और वहाँ पर खुद तपस्या करके सबसे अंतिम सम्राट कहलाता है, मुकुटबद्ध राजा कहलाता है, जैन सम्राट है तो राजा चंद्रगुप्त है, जिसकी याद में आज भी चंद्रगिरी, ये वाले नहीं, चंद्रगिरी श्रवणपुर के सामने जो पहाड़ी है ना, कमेटी वाले पसंद हो गए हैं। और ऐसी भावना भाव कि जैसे चंद्रगिरी वहाँ पर वो है, ये भी चंद्रगिरी इसी प्रकार से उसको लाभ को प्राप्त करे, इसी मंगल भावना से। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, सबको जानकारी है ये, चूँकि अभी पिछले दिनों पर बड़े इस असाता कर्म को उदय से हमारे एक आचार्य श्री के परम श्रेष्ठ शिष्य, ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य निरापक मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी का पूरा समय शिखर की यात्रा करने के बाद में पूरे जितने भी पहाड़ियाँ कहलाती हैं, 6 होते ना, वो सब विहार करते हुए बासकुज भगवान का, जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 कल्याणक हुए, उस स्थान पर जाकर के उनकी संलेखना हो गई। और पूरा भगवान का नाम लेकर के आज बासुज भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। और उस बासुज भगवान की उस धरा पर चंपापुर में 5 कल्याण होने के बाद में ऐसे दिगंबर साधु ने, आचार्य श्री के महान शिष्य ने धर्म की तीव्र प्रहोना की। उनके द्वारा जो पाठशाला चलाई जाई थी, उस समय जब पाठशाला सब लुप्त हो चुकी थी, प्राय हो चुकी थी, तब महाराज जी ने प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर महाराज जी ने
नई दिशा दी, नई ऊर्जा दी, नई शक्ति दी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अपने त्याग तपस्या के माध्यम से अनेक पंच कल्याण करवाए। और उनके उस संबंध में हम ही कहना चाहते हैं कि जब आचार्य जी को हमने बताया, जानकारी दी, आचार्य जी ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया है। आप क्या समझते हैं आचार्य जी ऐसा कुछ घबरा गए होंगे? नहीं, प्रसन्नता से व्यक्त किया कि दिगंबर साधु क्या तो रहा कि धरती पर सोता हूँ, आसमान का उड़ता हूँ, और जिस दिन से पीछे हाथ में आती है उस दिन से संलेखना का सामना करता हूँ। ये भावना रहती है उसकी लेकी है, न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, जैसा वो सामने देखा जाएगा। आचार्य ने कहा कि वो तो इतने महान साधु हैं, विदेश क्षेत्र की यात्रा कर रहे होंगे, नशे वंदना कर रहे होंगे। उसमें पक्का आया था महाराज जी का प्रशंसा कि उस समय थोड़ा था कि निर्भय साहब महाराज जी के लिए ऐसा कर रहा था कि इन दो महाराज जी के लिए क्षेत्रीय बंद कर ऐसा कर लें। तो महाराज जी ने कहा था कि हम निर्भय साहब महाराज जी का साथ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब से दीक्षा ली है 90-91 से दीक्षा सबसे साथ में है, चल ही रहे, वो साथ में रह रहे हैं ना। तो आचार्य जी ने क्या कहा हम आपको बताना चाहते हैं। प्रशांत सागर जी तो विदेश क्षेत्र की वंदना अकेले कर रहे होंगे, निर्भय सागर जी तो यहाँ पर हैं, अब साथ कैसे निभा रहे होंगे। दिग्देश सेवा खगा यत्ता सम्मसंती नगे नगे, इस संसार का ही रहस्य है, इसको हमको समझना है। और ऐसे महान दिगंबर साधु, महान तपस्वी, महान ज्ञानी ऐसे महाराज जी ने संलेखना पूर्वक इस शरीर का त्याग किया है। हम उसके लिए हम सब 9 बार 9 का मंत्र पढ़ करके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और से प्रार्थना करेंगे, भगवान जैसे आपने ऐसी संलेखना धारण करके साहस का परिचय दिया है, हम सबके मन में भी यह साहस हमेशा बना रहे और दिगंबर प्रति हमारी आस्था श्रद्धा बनी रहे।